Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 7th science, 7th chapter, transportation in animals and plants. So we have discussed a lot in this chapter. Now we're discussing heading 7.3. 7.3, this is transport of substances in plants. In chapter 1 you have learned that plants take water and minerals, nutrient from the soil through the roots and transport it to the leaves. हमने चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ा था कि जो रूट्स होती हैं वो वाटर एंड मिनरल्स को लेकर जाती हैं, ठीक है, और उनको क्या करती हैं, उनको लीव्स तक पहुंचाती हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करती हैं लीव्स तक, ठीक है। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, और लीव्स क्या करती हैं, फूड प्रिपेयर करती है और वो फिर वो सारे बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। और वो कैसे करती हैं फूड प्रिपेयर, यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके वो फूड प्रिपेयर करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है सारे प्लांट में। You also learned in chapter 6 that food is the source of energy and every cell of an organism gets energy by the breakdown of glucose. ठीक है, आपने चैप्टर 6 में ये भी पढ़ा होगा, द फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। जो फूड है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और हर एक सेल, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की हर एक सेल होती है, जो यूनिट पॉइंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो हर कोई सेल एनर्जी कहाँ से क्रिएट करती है, वो करती है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज से, ठीक है। द सेल यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। और सेल उस एनर्जी का यूज़ कहाँ करती है, प्ले वाइटल रोल, ठीक है। जो भी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़, यानी कि वाइटल एक्टिविटीज़ मीन्स जितनी भी उस ऑर्गेनिज्म को लिविंग के लिए सबसे ज़्यादा नीडेड, ज़रूरी जो भी क्या होती हैं एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके लिए वो एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हर एक सेल में एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसीलिए क्या है, हर सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, फूड उसको वो बनाती है, ठीक है, हर एक सेल। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। आपने कभी ये सोचा है कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं रूट्स के थ्रू, कैसे वो उनको लेकर जाती है और ट्रांसपोर्ट कर देती है लीव्स की तरफ। एंड हाउ इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरीड टू द पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड। और कैसे, दूसरा क्या है, और कैसे क्या करती हैं लीव्स जो फूड बनाती हैं वो कैसे अपने पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। ये दोनों प्रोसेस कैसे होती हैं, रूट्स वाटर और न्यूट्रिएंट्स को लेकर जा रही है और लीव्स तक पहुंचा दे रही है, और लीव्स भी फूड बना के पूरे प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है। तो कैसे हो रहा है ये, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट राइडिंग में। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। जो प्लांट होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स को रूट्स से, ये हमें पता है। द रूट्स हैव रूट हेयर। रूट्स में क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं। ये रूट्स हैं, इनको अगर हम कट करेंगे तो ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर देखेंगे ऊपर से, अगर देखेंगे तो, ठीक है, कट करेंगे ऐसी है रूट्स, उसको कट कर दिया तो गोल से स्ट्रक्चर दिखेगा, उसमें यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे, तो यहाँ से एक रूट हेयर्स निकल रहे होंगे, ठीक है, रूट हेयर्स निकल रहे होंगे। तो रूट हेयर्स, द रूट्स हैव रूट हेयर्स, ठीक है। देन द रूट हेयर्स increases the surface area of the root for the absorption of water and minerals nutrient dissolved in the water, ठीक है। अब जो रूट हेयर है वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं रूट का, ठीक है। अब रूट हेयर्स निकल रहे हैं यहाँ से, कहीं से रूट हेयर्स निकल रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे, इसका जितना भी एरिया इसने पहले कवर किया था, तो रूट हेयर्स ने इसकी एरिया को बढ़ा दिया, अब वो इतने एरिया तक फैल गए, है ना। तो रूट हेयर्स इसके एरिया को बढ़ा देते हैं। इसके बाद और फिर क्या हेल्प करते हैं, द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। और साथ में क्या करते हैं, सॉइल से मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि किस में डिसॉल्व होते हैं, घुले हुए किस में होते हैं, वाटर में घुले हुए होते हैं, ठीक है। उस वाटर के साथ उनको मिनरल न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल। जो रूट हेयर्स होते हैं वो किसके कॉन्टैक्ट्स में होते हैं, वो वाटर प्रेजेंट होती है जो सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसके कांटेक्ट में रूट हेयर्स होते हैं, और उस वाटर को ही वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। फिगर 7.7 में आप देख सकते हैं, ये है फिगर 7.7, ठीक है। ये जो रूट हेयर्स हैं वो क्या है, इसके साथ जुड़े हुए वाटर के साथ, जो वाटर है ये देखिए यहाँ पर रूट हेयर्स में ये वाटर अंदर जा रहा है, देखो यहाँ पर, ठीक है। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स।
क्या आप गैस कर सकते हैं कैसे वाटर मूव्स करता है रूट टू द लीव्स, रूट से लीव तक कैसे जाता है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, किस तरह का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है? सो Bujo said, Bujo thinks that plants may have pipes to transport water to the entire plant like we have in our homes for the supply of water. ठीक है, तो बुजो अच्छा सोचता है, बुजो क्या सोचता है कि जैसे हमारे घरों में हम ऊपर हमारे टैंक्स होते हैं, वाटर टैंक्स होते हैं छतों में, छत में, रूफ्स में, तो क्या होते हैं हम उसको वहाँ से पानी कैसे पहुँचाते हैं, हम वाटर कैसे वहाँ तक पहुँचाते हैं, वो हम कैसे पहुँचाते हैं, पाइप के थ्रू। पाइप्स बहुत सारे हमने पाइप्स लगाए होते हैं जिससे हम मोटर वगैरह स्टार्ट करते हैं और पानी पहुँच जाता है, या नॉर्मली भी चला जाता है, लेकिन पाइप्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, और ऊपर से अगर नीचे आना है तो वो भी पाइप्स के थ्रू नीचे आता है। ठीक है, हमारे जो भी नल वगैरह जो टैप होते हैं उनके साथ वो कैसे आता है, ऊपर से नीचे पाइप्स के थ्रू आता है। तो इस तरह से हो सकता है क्या प्लांट्स में भी इस तरह के पाइप्स हो? तो बूजो का ये आंसर होता है, ये सोचता है बूजो। सो वेल, Bujo is right. Plants have pipe-like vessels of transport water and nutrients from the soil. तो बूजो इस बात में सही है कि प्लांट्स के पास क्या होते हैं, पाइप लाइक वेसल्स होते हैं, यानी कि उसके पास ऐसी नलियाँ होती हैं जो पाइप की तरह होती हैं टू ट्रांसपोर्ट वाटर, ताकि वो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सके, साथ में न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स को भी ले जा सके सॉइल से। ठीक है, द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स। जो वेसल्स होती हैं यानी कि जो ट्यूब्स होती हैं, नलियाँ होती हैं, वो किससे बनी होती हैं, वो स्पेशल सेल्स से बनी होती हैं, फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यू, जिनको क्या कहते हैं, वेस्कुलर टिश्यू को होते हैं, वो स्पेशल सेल से बनी होती है और वो क्या फॉर्म करती हैं, वेस्कुलर टिश्यूज फॉर्म करती हैं। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक टिश्यू क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू हमने बोला, टिश्यू क्या होता है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, जो सेल्स, कई सारी सेल्स होती हैं, उसका एक ग्रुप, एक पर्टिकुलर फंक्शन करने वाली सेल। कई सारी सेल्स जब एक तरह का फंक्शन करती हैं, यानी कि एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करती हैं, एक ही तरह का, बहुत सारी सेल्स हैं, जब वो एक ही तरह का फंक्शन करती हैं तो उसे क्या कहते हैं, उस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, उस ग्रुपिंग को टिश्यू कहते हैं, जो एक ही तरह के फंक्शन करने वाली सेल्स हैं। ठीक है, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसी एक तरह का टिश्यू क्या है, एक वेस्कुलर टिश्यू, जो कि स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है। ठीक है, द वेस्कुलर टिश्यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड द जाइलम। ऐसा वेस्कुलर टिश्यू जो क्या काम करता है, सॉइल में से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और उसको ट्रांसपोर्ट कराता है, उस टिश्यू को क्या कहते हैं, जाइलम बोलते हैं। ऐसा वेस्कुलर टिश्यू जो सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करवाता है उसे जाइलम कहते हैं। ठीक है, वो वेसल्स की बात कर रहे थे ना हम, ट्यूब्स की बात कर रहे थे, वो ट्यूब्स क्या है, जाइलम है। ठीक है, जाइलम किस तरह का, जाइलम एक तरह का वेस्कुलर टिश्यू है जो कि स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है और क्या करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से लेकर और प्लांट में एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और सारे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। द जाइलम फॉर्म्स अ continuous network of channel that connects roots to the leaves through the stem and branches and thus transport water to the entire plant. ठीक है, the xylem forms a continuous network, जो xylem होता है वो एक continuous network बनाता है प्लांट के अंदर of channel that connects root to the leaves, और कनेक्ट करता है रूट से लीव को, थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस, बीच में स्टेम आती हैं, ब्रांचेस आती हैं, उनके साथ साथ वो क्या करता है, लीव्स को कनेक्ट करता है, एंड दस ट्रांसपोर्ट वाटर थ्रू द एंटायर प्लांट, और इस तरह से वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है एंटायर प्लांट में। 7.7 में हम देखते हैं, 7.7 डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये देखो आपका यहाँ पर ये जाइलम प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये जाइलम वेसल प्रेजेंट है, ये आपके जाइलम है। ठीक है, और ये वाटर अंदर आया, एब्जॉर्ब हुआ रूट हेयर से और यहाँ जाइलम पे पहुँच गया। अभी जाइलम का काम है ये ऊपर तक पहुँचाएगा, ये जाइलम यहाँ से लेकर ऐसे ऊपर तक, और ये स्टेम्स के थ्रू और ब्रांचेस के थ्रू लीव्स तक पहुँचाएगा। ठीक है, यहाँ से लीव्स तक पहुँचाएगा। इसके बाद पहेली सेज her mother puts ladyfinger and other vegetables in water if they are somewhat dry. She want to know how water enters into them. ठीक है, पहेली कहती है कि उसकी मदर रखती है लेडी फिंगर एंड अदर वेजिटेबल्स इन वाटर, वाटर के अंदर रखती है। इफ़ दे आर समवट ड्राई, अगर वो ड्राई होती है, सी वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंटर्स इनटू दे, वो वाटर उनके अंदर कैसे गया, ये वो पूछती है कि उसके अंदर वाटर कैसे गया। सी वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंटर्स इनटू देम, तो अगर ये ड्राई है तो अंदर उनके पानी कैसे गया, बाहर से तो ड्राई है लेकिन अंदर पानी कैसे गया उनके। ठीक है, यू नो
भी तो बाहर से रखा ना हमने उनको पानी में, अंदर कैसे गया उसमें पानी, ये भी सोचती है वो। अब देखो सब्जी आपने क्या करी, आप सब्जी लेकर आए, आपने वाटर में रख दिया, अब वो तो हमने काटी तो है नहीं वो सब्जियां, वैसी की वैसी हैं। अब जब हम देखते हैं तो उनके अंदर भी पानी होता है, अंदर तो पानी होता ही है, तो कैसे गया वो वाटर, ठीक है। यू नो दैट लीव्स सिंथेसाइज फूड, the food has to be transported to all parts of the plant. This is done by the vascular tissue called the phloem. ठीक है, you know that leaves synthesize food. आपको पता है कि जो leaves होती हैं वो food बनाती हैं. The food has to be transported to all parts. और food जो है वो भी सारे parts में, plant के सारे parts में distribute होता है. This is done by the vascular tissue called the phloem. ये कौन करता है, ये दूसरे टाइप का वेस्कुलर टिश्यू, एक टाइप का तो हमने जाइलम पढ़ा था, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दूसरे टाइप का वेस्कुलर टिश्यू होता है जिसको हम फ्लोएम कहते हैं। दस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस इन प्लांट। इसलिए जो इस प्रकार जो जाइलम और फ्लोएम है वो दोनों क्या हैं, ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस हैं इन प्लांट्स। प्लांट्स में वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जाइलम और फ्लोएम, टू टाइप्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज विच क्रिएट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, जाइलम किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन करता है, सोइल से वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है थ्रू और ऑल ओवर द प्लांट एंड मोस्टली लीव्स। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम इस तरह का वेस्कुलर टिश्यू है कि वो लीव्स से क्या करता है, फूड प्रिपेयर, लीव्स में फूड प्रिपेयर होने के बाद वो सारे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके बाद 7.3 एक्टिविटी है आपके पास। We would require a glass tumbler, water, red ink, a tender herb, example balsam, and a black for this and the blade for this activity. We would require, हमें क्या चाहिए इस एक्टिविटी के लिए, ग्लास टम्बलर चाहिए, यानी कि ग्लास बर्तन चाहिए पानी का, ठीक है, वाटर चाहिए, उसमें रेड इंक चाहिए और टेंडर हर्ब चाहिए, ठीक है, एक हर्ब चाहिए, घास चाहिए आपको जो ठीक ठाक हो, ठीक है, बालसम को ले लेंगे हम घास को, एंड अ ब्लेड भी चाहिए। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर, ठीक है, अब वाटर से भर देना है टम्बलर को, यानी कि जो ग्लास है उसको 1/3 भर देना है, यानी कि थोड़ा सा भर देना है, ठीक है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक टू द वाटर, आपने क्या करना है, कुछ ड्रॉप रेड इंक की उस वाटर में डाल देनी है। कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब एंड प्लेस इट इनटू द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.8। अब आपने क्या करना है, जो हर्ब है यानी कि जो बालसम आपने लिया है उसकी आपने क्या करना है, स्टेम को कट कर देना है। स्टेम यानी कि उसकी जो स्टेम होती है, स्टेम उसको कट कर देना है, यहाँ से स्टेम को कट कर देना है, ठीक है। अब स्टेम को कट कर दिया, उसके बाद क्या कह रहा है, ठीक है, और प्लेस कर देना है ग्लास में, जो वाटर ग्लास था आपका जिसमें इंक डाली हुई थी आपने, उसमें आपने क्या कर देना है, उसको पुट कर देना है, उसमें रख देना है। ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे, अब इसको क्या करना है, अगले दिन आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इस तरह से आपने क्या कर दिया, ये स्टेम को कट किया था और यहाँ पर आपने इंक वाले जो ग्लास था जिसमें वाटर में इंक डाली हुई थी उसमें आपने उसको पुट कर दिया। अब अपने एक दिन बाद देखना है उसे, ठीक है। डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड, क्या कोई पार्ट हर्ब का रेड दिखाई दे रहा है, इफ यस हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर, अगर हाँ ऐसा है कि जो रेड कलर था जो वाटर में था वो प्लांट में भी कहीं पहुंच गया है, तो क्या है कि आप कैसे सोचेंगे कि कैसे ये पहुंच गया। यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। यू कैन कट द स्टेम, आप स्टेम को कट करो, अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड, और आप उसमें देखोगे कि आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, तो बिल्कुल दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए आपको स्टेम, यहाँ पर उसने जो 1 डे सोक्ड जो स्टेम थी उसको निकाला और उसकी स्टेम को थोड़ा सा और कट किया, तो कट करने के बाद उनको इस तरह का एक डायग्राम दिखा। इस तरह के डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये क्या है, रेड कलर अपीयर हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि उसने रेड कलर को भी एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। फ्रॉम द एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम, इस एक्टिविटी में हम क्या देखते हैं कि वाटर स्टेम में मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। इन अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट वाटर, दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि स्टेम वाटर को कंडक्ट कर रही है, ठीक है, यानी कि स्टेम में वाटर मूव कर रहा है। जस्ट लाइक द रेड इंक, ठीक है, जैसे रेड इंक कर रही है, रेड इंक
इसी तरह से, क्योंकि वाटर में रेडिंग थी, अब वाटर एब्जॉर्ब किया होगा तो रेडिंग भी उसके साथ चली गई। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वाटर इस तरह से कंडक्ट होता है। मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप द स्टेम, ठीक है, और जो ऐसे ही जैसे रेडिंग चली गई वैसे ही जो वाटर के साथ मिनरल्स भी होंगे वो भी इसी तरह से स्टेम में मूव कर जाएंगे अलॉन्ग विद वाटर, ठीक है, वाटर के साथ साथ। वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स, ठीक है, वाटर और मिनरल्स इस तरह से धीरे धीरे लीव्स तक पहुंच जाते हैं और अदर पार्ट्स में पहुंच जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स के, थ्रू नैरो ट्यूब्स जाइलम इनसाइड द स्टेम। किसकी वजह से? जाइलम्स की वजह से, जिसको हम नैरो ट्यूब भी बोल रहे हैं या वेसल बोल रहे हैं या वेस्कुलर टिश्यू बोल रहे हैं, उसकी मदद से, उसकी हेल्प से क्या होता है, पूरे स्टेम में इनसाइड द स्टेम वो मूव करता है और बाद में सारे बॉडी पार्ट्स जो भी प्लांट्स के होते हैं उसमें पहुंच जाता है। Bojo wants to know why plants absorb a large quantity of water from the soil, then give it off by transpiration. ठीक है, अब बोजो wants to know why plants absorb a large quantity of water. क्यों एक large quantity को absorb करते हैं plants from the soil then give it off by transpiration, और इसे दे देते हैं transpiration में बाहर, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, ये क्या है। इस वीडियो को हम यहीं पे तक रखते हैं। इस वीडियो को समझने के लिए आपको अच्छे से इसको पढ़ना होगा और आगे के वीडियोस आते रहेंगे हमारे इन चैप्टर्स को लेकर और अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती रहेगी, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने प्रॉपरली इस एक्टिविटी को देखना है, आपने इस सेशन को अच्छे से समझना है। अगर ये सेशन आपकी समझ में आ जाएगा तो आप काफ़ी हद तक इस पूरे प्लांट के सिस्टम को, एनिमल के सिस्टम को आप अच्छे से समझ जाएंगे और आगे इन फ्यूचर आपकी फर्दर क्लासेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, ठीक है। तो तब तक के लिए टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।